आपके चैनल को सबसे पहले बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। अनागरिक धर्मपाल जयंती के अवसर पर जो संविधान चौक नागपुर में बड़े पैमाने पर लोग लगभग 12 राज्य के लोग शामिल हुए थे और उसमें अलग अलग प्रदेशों से लोगों ने अपना ज्ञापन लेकर आए थे। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण और तमाम जितने भी भारत में बहुत ही जाने माने ऐसे संगठन हैं, बौद्ध संगठन, जिन्होंने ये अपना प्रतिवेदन माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस के नाम लिखा। आज हम लोग नागपुर के कलेक्टर के माध्यम से ये ज्ञापन भारत सरकार को हम लोग देने के लिए जा रहे हैं। लगभग 15,000 से भी ज़्यादा ये प्रतिवेदन है, ज्ञापन है जो आज हम लोग देंगे। तो भारत के अंदर में आपने देखा कि बहुत ही ऐतिहासिक अनागरिक धर्मपाल जी की जयंती मनाई गई और उस मौके पर हमने हज़ारों ज्ञापन इकट्ठा करके सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए और बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए ये ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं जो बौद्धों की, जिनकी श्रद्धा महाबोधि महाविहार में है, जो बोध गया में स्थित है, जहाँ पर महंतों का कब्जा है, और बीटी एक्ट जिसमें 4 बौद्ध, 4 अबौद्ध और एक जिला गया का कलेक्टर भी हिंदू है। तो हम चाहते हैं कि पूरी जो वहाँ का टेम्पल है बुद्धिस्ट, जो हमारा विहार है महाविहार, उसमें सारे के सारे बुद्धिस्ट जो है वो मैनेजमेंट कमेटी में होना चाहिए। इसलिए आज हम लोग इस कलेक्टर परिसर में आकर माननीय कलेक्टर नागपुर से हम निवेदन भी कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ये हमारी मांगों को पूरा करें, और इसलिए हमने 15,000 से भी अधिक ज्ञापन आज हम लोग सौंपने के लिए जा रहे हैं। जी, इसके बाद में भी कितने ज्ञापन आने वाले हैं? मैं आपको बताते हुए ये मैं जाहिर करना चाहता हूँ कि कल से एक और हम लोग सिलसिला शुरू कर रहे हैं। 1 लाख सिग्नेचर अभियान नागपुर में कल से ये प्रारंभ होगा। और रहा सवाल ज्ञापन की बातें, तो देश भर में तमाम हमारे बौद्ध संगठनों ने पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन मुहिम हमारी अभी भी जारी है, जिसमें लाखों से भी ऊपर ज्ञापन और भी जनवरी के महीने तक ये अधिक से अधिक और भी जाएंगे। लेकिन 30 अक्टूबर तक हम चाहते हैं कि लगभग देश भर से लाखों की संख्या में ये ज्ञापन सरकार को जाए, चीफ जस्टिस को जाए और बिहार के मुख्यमंत्री को जाए। और हमने एक नारा भी दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। पंडित जी, ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि सवाल है बिहार का, तो बिहार में होना चाहिए, तो नागपुर से क्यों? देखिए, हम बुद्धिस्ट लोग हैं और बुद्धिस्ट लोग सिर्फ बिहार में नहीं रहते हैं। मान लिया जाए कि तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यदि बोध गया में यदि हुई है, तो क्या नागपुर के लोग बोध गया नहीं जाएंगे? क्या देश के भोपाल वाले लोग नहीं जाएंगे? क्या रायपुर वाले लोग नहीं जाएंगे? क्या बेंगलोर वाले लोग नहीं जाएंगे? हम भारत के सभी बुद्धिस्ट लोग हैं। हमारी श्रद्धा है महाबोधि महाविहार के लिए, और इसलिए हम नागपुर से भी बड़े पैमाने पर ये ज्ञापन देकर के सरकार को जताना चाहते कि आप, हम बौद्ध लोग भारत के जागरूक बौद्ध लोग हैं, आपने हमारी बात माननी चाहिए। उसी के साथ साथ आपने देखा बिहार में भी बहुत सारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो ज्ञापन दिए। पिछले साल भी हम लोगों ने 500 से अधिक ज्ञापन दिए थे, लेकिन इस बार हमने उससे भी अधिक ज्ञापन दे रहे हैं, 15,000, जिसमें कल हमने अनागरिक धर्मपाल जी की जयंती के अवसर पर हमने ये ज्ञापन सौंपा है। ऐसे भी कल कार्यक्रम में बोला गया है कि कोई एक दिन ऐसा भी आंदोलन होगा जो शांततापूर्ण दिल्ली में, जो पूरी दिल्ली जाम करके अपने मांगों के लिए बैठेगा। डेफिनेटली स्वाभाविक है कि अब बहुत जागरूक हो रहे हैं, तो दिल्ली भी कुछ करेंगे और बोध गया भी कुछ करेंगे। और बड़े पैमाने पर हम, जब तक ये बीटी एक्ट रद्द नहीं होगा और महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, तब तक हमें संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए दिल्ली भी जाएंगे, पटना भी जाएंगे, बोध गया भी जाएंगे। हमारा प्लान है, वो आपको हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन आज हमारा जो मकसद है, माननीय कलेक्टर नागपुर के माध्यम से हम सरकार को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इस अवसर पर पूरे बौद्ध समाज को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एकता के साथ में महाबोधि महाविहार के जितने भी हमारे बौद्ध संगठन हैं वो आपस में मिलजुल कर एक ताकत बनाएंगे, और ताकत बना करके महाबोधि महाविहार को हम लोग अपने जो हमारा हक है उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। और लगातार इसके लिए जो हमारे सिग्नेचर कैंपेन है या ज्ञापन देने की प्रक्रिया है या सरकार को बताने का जो भी हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा, सड़कों से लेकर
दिल्ली तक, और हमारी न्यायालय प्रक्रिया में भी जो पिटीशन दायर किया गया है सुरेश सचदेव जी के माध्यम से, और बहुत सारे इंटरवेनर है उनके माध्यम से भी ये लड़ाई हमारी जारी है। तो हम सड़क पे भी लड़ रहे हैं और न्यायालय में भी लड़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जितने भी हमारे बौद्ध समाज के लोग हैं वो अपनी एकता बरकरार रखें और संघर्ष करना ना भूलें।